हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लाइव क्लास में सॉल्व कर रहे थे संस्कृत सीटेट का पेपर, जिसमें कि हमें एक सॉल्व करना था गद्यांश एंड पद्यांश। लेकिन नेटवर्क इशू आज इतना ज़्यादा रहा, इतनी ज़्यादा बफरिंग एंड अपने से ही लाइव जो है वो बंद हो गया। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैंने फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की एक दो बार, बट नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी, आपका दिन वेस्ट नहीं जाएगा। इसको मैं वीडियो एज अ वीडियो अपलोड करके आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का ये एक गद्यांश है संस्कृत में। ये सेकंड एज अ सेकंड लैंग्वेज जो है, आप अगर संस्कृत लेते हैं तो इस टाइप का पेपर आपको आता है। बहुत लोग सोचते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज लेंगे तो ईजी रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये आपका एक गद्यांश है जिसमें से कि आपको रिप्लाई करना है आंसर। क्वेश्चंस देखिए और फिर उसके बाद आप फाइंड करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार सागरा के संति। संसार सागरा के संधि। ऑप्शन देख लेते हैं, तड़ागा, समाज, निर्मातारा, सज्जना। इस तरह से जल्दी होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें माइंड में है, इनमें से कोई शब्द मिलेगा, आंसर हमें मिल जाएगा। पर पहले हमें ढूंढना होगा संसार सागराह। तो चलिए अभी फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। तो जब हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ संसार सागराह मिल गया। ठीक है, और वो किसके लिए है इस लाइन में, और क्या है, जितने ऑप्शंस में थे उनमें से सिर्फ क्या है, तडागा। जरूरी नहीं है कि पूरे ही पद्यांश की आपको शुद्ध अनुवाद बनता हो हिंदी तभी आप आंसर कर पाएँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तडागा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तडागा कुतः न प्रकटीभूता। तडागा कुतः न प्रकटीभूता। तो यहाँ ऑप्शन है अस्मात्, नूतन समाजात, संसार सागरात, शून्यात। ऑप्शंस माइंड में रखने हैं और प्रकटीभूता शब्द ढूंढना है। ढूंढ लेते हैं चलिए। तो जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ही हमें मिल जाता है प्रकटीभूता। मिला। और इसके पहले हम ऑप्शन में इतने सारे वर्ड्स थे, उसमें से हमें एक वर्ड यहाँ पे मिल गया है, शून्यात। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए शून्यात हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना भी कठिन नहीं है, बशर्ते आपको तरीका पता हो और आप थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ें। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। पूर्णम ताडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। ठीक है, तो अब आपको देखना है निर्मीयन्ते स्म शब्द ढूंढना है और इनमें से कोई एक शब्द आपको वहाँ मिल ही जाएगा। चलिए ढूंढते हैं, रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको इसको केयरफुली रीड करना है, तभी आपको मिलेगा। ऐसे आपको इतनी जल्दी इतनी फास्ट नहीं मिल जाएगा, है ना। तो इतने में तो नहीं मिला कहीं पर भी। बढ़ते हैं आगे। तो अभी ये मिल गया। ठीक है, निर्मीयन्ते स्म मिल गया। अब जो हमारे ऑप्शंस में शब्द थे ये दिख रहे हैं बगल में, इनमें से कौन सा है यहाँ पे। यहाँ देखिए पूछा है क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, कुत्र जगह के बारे में पूछा है। ठीक है, कहाँ। तो हम यहाँ पे तडागा नहीं लगा सकते हैं, तडागा है खैर है भी नहीं उधर, है ना, ये नहीं लगाना है। और हम देख लेते हैं, इसके पहले लिखा है देशे। देशे लिखा है, हमारे ऑप्शन में देशे है, बिल्कुल है। ठीक है, देशे हमारे ऑप्शन में है लेकिन संपूर्ण लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण देशे ही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवसन्ति स्म क्रियायाः कर्तृपदम किम। इस ये जहाँ पे भी ये क्रिया यूज़ हुई है वहाँ उसका कर्ता कौन है ये बताना है। एक बार ऑप्शंस देखेंगे, जनाः, तडागाः, संसार सागराः, निर्मातारः। ठीक है, इतने ऑप्शंस हमने देख लिए। निवसन्ति इसमें ढूंढना है। तो जब अभी हम रीड कर रहे थे तो हमें ही तभी मिल गया था निवसन्ति इसमें। अब कहाँ पे ये आपको देखना है। ऑप्शंस, जना, तडागा, संसार सागरा, निर्मातारा। तो देख रहे हैं यहाँ से निर्मातारोऽपि अशेष देशे निवसन्ति स्म। कर्ता की बात बोला है, कर्तृपद है आपको, ठीक है, बताना है। तो संज्ञा पद नहीं बताना है, संज्ञा पद मतलब आप हो अगर तो वो कर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता तो मेरे ख्याल से निर्माता ही है, निर्मातो तारोपी लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में है निर्मातारा। तो इतना आपको अपनी सेंस लगानी पड़ेगी कि शब्द जो है वो अलग अलग रूप में लिखे होते हैं पैसेज में, एंड जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उसमें सीधा सीधा लिखा होता है। सही आंसर निर्मातारा, बिल्कुल।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके आगे हो ही नहीं पाया था लाइव क्लास में, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो संपूर्णे इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। जो भी आपका गद्यांश है इसमें कौन सा शब्द ऐसा आया है जिसका अर्थ है संपूर्ण, और ऑप्शंस यहाँ हैं। तो देख लीजिए, आपको मेरे ख्याल से इसमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको देखना है कि संपूर्ण का अर्थ क्या हो सकता है, किसका अर्थ हो सकता है, ते का, सहस्त्र का, अशेषे का, इमे का। थोड़ा सा सेंस लगाइए, बन जाएगा बिल्कुल। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अशेषे, यानी जो शेष न बचे। शेष में लग गया अ, यानी कि उसका उल्टा, यानी संपूर्ण, पूरा। ठीक है, शेष मतलब बचना, संपूर्ण मतलब पूरा। तो ये आपका यही अर्थ हो गया, ठीक है ना। संपूर्ण मतलब अशेष, जो शेष न बचा हो, पूरा हो। जब कोई चीज़ पूरी होगी तभी उसमें कुछ शेष नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं, अत्र विशेषण पदम किम। ये आपके कुछ 4 शब्द दिए हैं, बताना है इसमें विशेषण पद कौन सा है। तो देख लीजिए, पठितेन, प्रविधिना, समाजेन, तडागेन। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका विशेषण पद क्या है, पठितेन है, ठीक है। कौन सा है, पठितेन है, बाकी कोई भी आपका विशेषण पद यहाँ पे नहीं है। इसके लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको देख लिया करिए, मतलब एग्ज़ाम में आप देख कर ही करिएगा इसमें से, तभी आपको क्लियर होगा सही। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं देखिए, वो है आपके संस्कृत पेडागॉजी के क्वेश्चन है, जो कि जब संस्कृत की क्लास चलेगी आपकी सी टेट के लिए, तब आपका मैं सॉल्व पूरा कराने वाली हूँ। तो अभी आज के लिए बस ये गद्यांश था, और आपने लेवल भी देख लिया है कि थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे आके। तो जो लोग कंफ्यूज थे कि संस्कृत चूज़ करें या इंग्लिश चूज़ करें, दो में कंफ्यूज है, उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि संस्कृत का पेपर कैसा आता है। पर ये इतना आसान मत समझिए। जो आप पेडागॉजी सेक्शन देखिए, पूरा वो जो हिंदी में पढ़ते हैं ना, आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ते हैं, पेडागॉजी सेक्शन, बाल विकास, ठीक है, शिक्षण वाला, एक्चुअली बाल विकास नहीं, शिक्षण वाला पोर्शन, वो पूरा संस्कृत से रहता है। देखिए, ये लिखा है कक्षा 3 सृजनात्मक विकास। तो इस तरह से ये पूरा संस्कृत से रहता है। तो अगर आप संस्कृत में कंफर्ट है ये सब समझ के आंसर देने के लिए, क्योंकि 15 नंबर की पेडागॉजी आती है संस्कृत में, ठीक है, तो आप संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि आज नेटवर्क की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, बट फिर भी ये मैंने पैसेज फाइनली कंप्लीट करा दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।